अच्छा, आप में से कोई फंक्शन को डिफाइन कर सकता है? फंक्शन। सोमुन बुकमन उमयुन फाहुम ला यरजिउन। सर फंक्शन उससे कहते हैं सर जिसमें मतलब उसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जिनमें से एक ये है कि इसकी रिपीटिशन नहीं होती इसमें फंक्शन में। ठीक है। डोमेन सेट में से हम एलिमेंट्स पिक करते हैं, उनकी कोई यूनिक इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए, फंक्शन होता है। लेट से मैं यहाँ पे कोई फंक्शन लिख देता हूँ, ये जी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, ये चले और इससे इससे जनरल आ जाते हैं। एफ, मैं कह रहा हूँ एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, ये कोई मैपिंग है। अब इसमें दो चीजें हैं, ए और बी कोई सेट्स हैं, ठीक है, सेट ऑफ नंबर्स हो सकता है, सेट ऑफ अ क्लास, सेट ऑफ अ बुक्स, तो कुछ भी हो सकता है, बस सेट्स हैं, आपने फिलहाल माइंड में इतना रखना है। ए और बी कोई से दो सेट है आपके पास। ए क्या है यहाँ पे? ए यहाँ पे क्या है? डोमेन सेट। ठीक है, ए को आप क्या बोलोगे? डोमेन सेट। डोमेन बेसिकली क्या होती है? डोमेन सेट वो वाला सेट होता है जिसमें से आप पॉइंट्स पिक करके उन पे फंक्शन अप्लाई करते होते हैं, उसको आप डोमेन सेट कहते हैं, जिस सेट में से हमने पॉइंट्स को पिक करना होता है। लेट्स से मेरे पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, मैं कहता हूँ 2x। ये मेरे पास कोई फंक्शन है। अब x, ये वाला x जो है, ये एलिमेंट्स मैं कहां से पिक करूंगा? a से। लेट्स से a में है 1 2 3 और 4, ये चार नंबर्स हैं। तो आप क्या करोगे? f ऑफ 1 इक्वल्स टू 2 इंटू 1, आपका आंसर क्या आएगा? 2। तो ये जो आपका आंसर आता है, ये इस सेट का एलिमेंट होता है, और इस सेट को क्या कहते हैं? रेंज। इस सेट को क्या बोलते होते हैं? रेंज सेट। तो फंक्शन में जब भी आप कोई फंक्शन डिफाइन करते हो या मैपिंग डिफाइन करते हैं, तो उसमें आपके पास दो सेट्स, एक डोमेन सेट हो गया, एक रेंज सेट हो गया। ठीक है, तो इसको लेट्स से मैं कैपिटल डी से कह देता हूँ, डी इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन। द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज which the function assigns for every element of the domain is called the range of the function। बेसिकली इस बी की डेफिनेशन है रेंज की, कि आप ए के जितने भी एलिमेंट्स पे फंक्शन अप्लाई कर रहे हो, फंक्शन उनको जो भी वैल्यू असाइन करता है, जैसे कि ए के जो एलिमेंट था 1, फंक्शन ने उसको कौन सी वैल्यू असाइन की? 2। अगर ए का एलिमेंट होता 2, फंक्शन उसको कौन सी वैल्यू असाइन करता? 4। ठीक है, अब तीसरी चीज क्या आ जाती है कि व्हेन द रेंज कंसिस्ट ऑफ रियल नंबर्स द फंक्शंस आर कॉल्ड द रियल वैल्यूड फंक्शंस। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि अगर आपके जो रेंज सेट हो, या जब आप फंक्शन में पॉइंट्स पुट कर रहे हो और आपके जो आंसर्स आ रहे हैं वो रियल नंबर्स आ रहे हो, तो वो फंक्शन क्या होता है आपका? रियल वैल्यूड फंक्शन। वो फंक्शन आपका क्या होता है? रियल वैल्यूड फंक्शन। इज इट क्लियर? यस सर। तो ये है हमारे पास डोमेन, रेंज।
इससे रिलेटेड आगे हम एग्जांपल्स भी करेंगे। ये नोट आप ऑलरेडी कर चुके हो। नोट में ये बताया गया कि हमारे पास सिंगल वैल्यूड फंक्शन या सिंगल वेरिएबल फंक्शन क्या है, टू वेरिएबल फंक्शन क्या है, और थ्री वेरिएबल फंक्शन क्या है। वो तीनों आपके सामने है। y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, सिंगल वेरिएबल, एक सिंगल वेरिएबल मींस एक ही वेरिएबल x यूज हो रहा है हमारे पास। दो वेरिएबल्स आ जाए x और y तो टू वेरिएबल आ जाता है। तीन वेरिएबल्स आ जाए एक्स वाई जी तो थ्री वेरिएबल्स आ गए। आप ये फंक्शन की डेफिनेशन अच्छे कर चुके हो और इनके एग्जांपल्स भी कर चुके हो। ठीक है, अगर आप ऐसे कोई ऐसा था जो पहली बार इन चीज़ों को देख रहा है तो वो लेक्चर 1 2 3 को दोबारा से देख ले, उसमें उसको पता चल जाएगा। नेचुरल डोमेन कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स एट विच द फार्मूला हैज़ नो डिविजन्स बाय द ज़ीरो। अच्छा, आप में से कोई बता सकता है कि अगर किसी भी टर्म को या किसी भी नंबर को कोई भी फार्मूला हो, अगर वो ज़ीरो से डिवाइड कर दे तो क्या होता है? मैथ है राजा का, मतलब वो इन्फिनिटी। अनडिफाइंड फॉर्म आ इंफिनिटी। जाए। इंफिनिटी। यस सर। वो कहते हैं कि अगर इन्फिनिटी ना आ रहा हो तो वो नेचुरल डोमेन होती है हमारे पास, मतलब किसी भी नंबर की वजह से उसके डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आ रहा। लेट से मेरे पास कोई फंक्शन है 1/x-1। ये फंक्शन की डोमेन डिनोमिनेटर क्या होता है ये तो पता है ना सबको, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। जी सर, जिसे डिवाइड करते हैं। मुझे काफी अरसा न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का नहीं पता चला था। उसकी वजह ये थी क्योंकि जो मेरा मैट्रिक है वो था उर्दू मीडियम, तो उधर हम इसको पता नहीं शुमार कुनिंदा और मखरज इस तरह कुछ नाम थे। तो आगे मेरे गले में इंग्लिश पड़ गई। बट्टा कहते हैं सर, बट्टा कहते होते थे, बट्टा। बटा एक तो बट्टा। हम इसको कहते हैं ना ओवर, ये जी फ्रैक्शन सर। को कहते हैं बटा, मतलब 1/x-1। तो 1/। अब हम माशाल्लाह से मॉडर्न हो गए, लाइक बर्गर्स। तो मैं भी अब कोशिश करता हूँ, खैर कोशिश नहीं मजबूरी होती है, क्योंकि अब मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स को कह रहा हूँ 1/x-1, तो वो बेचारे परेशान हो जाएंगे कि सर क्या पता नहीं कह रहे हैं। एक मैथ्स वैसे ही नहीं समझ आता और दूसरा से सर गले पड़ गए। मतलब ये सारी चीज़ें आप कहते हैं क्योंकि कभी कभार हम भी कहते थे, तो इसलिए मुझे पता है। पूछ ये रहा था कि इसका डिनोमिनेटर या ये वैल्यू कब अनडिफाइंड फॉर्म में जा सकती है। एक्स की क्या वैल्यू हो तो ये अनडिफाइंड बन जाएगा? 1। 1। 1 सर। तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि अगर हमारे पास उसकी नेचुरल डोमेन होगी, अगर उसमें वो सारे उन पॉइंट्स पे कंसिस्ट करता हो जो उसको अनडिफाइंड ना बनाए। ठीक है, वैसे मुझे अभी भी ऐसा ही लग रहा है जैसे कि मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि माशाल्लाह से कोई नो एक सर, दो हम जाग रहे हैं। एक दो स्टूडेंट्स की पार्टिसिपेट कर रही है। नहीं नहीं सर, जाग रही। नहीं, सो भी जाए, जा रहे हैं सर सब। सो भी जाए तो कोई मसला नहीं। अब हमारे पास है कोई फंक्शन हमने ले लिया y-x²। कोई मुझे बताएगा ये सिंगल वैल्यूड है, सिंगल वेरिएबल है या डबल, टू वेरिएबल है, थ्री वेरिएबल है? सर ये टू वेरिएबल है। टू वेरिएबल है, पक्की बात है? सर ये यस कौन सा सर, वाला? ये फंक्शन ये टू वेरिएबल है, वाई और एक्स इसमें। y और x सर है। 3 वेरी सर 3 वेरिएबल, वो तो भी, वो ओमेगा भी तो है। ओमेगा नो भी नो, ये टू है, ये टू है। टू वेरिएबल ही है।
टू वेरिएबल है क्योंकि ओमेगा इज बेसिकली द फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, जैसे कि हम एफ ऑफ एक्स वाई लिखते होते हैं, ठीक है, आप एफ ऑफ एक्स ओके वाई लिख सर, लो या ये ओमेगा लिख लो, एक ही बात है, समझ गया सर। ठीक है। अगर आप इसमें देखें ना फिगर में, तो ये एफ ऑफ एक्स वाई, अब यहां पे इसकी डोमेन क्या होगी? डोमेन मीन्स कि मैं इसमें कैसे पॉइंट्स पुट कर सकता हूं, ठीक है। एक और चीज जहन में रख लो, जब आपके पास ये रूट्स की बात आ जाए ना, ठीक है, स्क्वायर रूट या क्यूबिक या जो भी है, तो वहां पे आपने एक चीज का खास ख्याल रखना होता है, रूट्स में आपके पास नेगेटिव साइन नहीं आना चाहिए, ठीक है, जब आप डोमेन या रेंज की बात कर रहे हो, सही है। वैसे तो आ सकता है ऑब्वियसली, कोई भी वैल्यू आप पुट करोगे। अब मैं यहाँ पे कोई आपको ऐसी वैल्यू बता दूं, लेट से मैं कहता हूँ y1 पुट करो, x2 पुट कर दो, तो वो 1 - 4 - 3 ही आंसर आएगा। आंसर्स आ सकते हैं, नो डाउट, इस बात से परेशान नहीं हो जाना या किसी से इस बात पे आर्ग्यू नहीं स्टार्ट कर देने कि हमें हमारे सर ने कहा था रूट में नेगेटिव नहीं आ सकता। नहीं, जब हम फंक्शंस की बात कर रहे हैं एंड वी आर डिस्कसिंग अबाउट डोमेन एंड रेंज, तो डोमेन के लिए आपने ऐसे पॉइंट्स को पिक करना होता है कि रूट के अंदर नेगेटिव साइन ना आए। तो ऑब्वियस है बच्चों, आप x को y में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो इट्स ओनली पॉसिबल व्हेन y शुड बी ग्रेटर देन x। अगर y लेस देन x होगा तो ऑटोमेटिकली आपके पास नेगेटिव में आंसर आएगा, ऐसा ही है। इस बात की समझ आई या नहीं कि नेगेटिव आंसर क्यों आएगा? यस सर, आ गई समझ। जी, या इक्वल्स टू आ जाए, मतलब दोनों सेम आ जाए, ठीक है, दोनों सेम आ जाए तो मतलब फिर बात बन सकती है, फिर भी नेगेटिव ही आएगा सर, फिर भी एक का नेगेटिव स्क्वायर है। आएगा, फिर भी नेगेटिव आएगा। सेम की पॉसिबिलिटी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट्स के लिए है, 0 के लिए और 1 के लिए, ठीक है, 0 के लिए और 1 के लिए, ठीक है जी। तो अब इसमें आप वो वाले सारे पॉइंट्स पुट कर सकते हो जो इसको सेटिस्फाई करते हो। y greater or equals to x square, y greater or equals to x square which can be shown in the plane, ग्राफ उसका बना हुआ है, इससे आपका कोई, फिलहाल हम ग्राफ पे तो जाते हैं। अब इसकी रेंज क्या आएगी, मतलब इसके आंसर्स क्या आएंगे? आप इसमें जो आपका मिनिमम आंसर है वो क्या आ सकता है? 0। नेगेटिव पे तो हम जा ही नहीं ना सकते, तो इसकी रेंज स्टार्ट ही कहां से होगी? 0 से। हम बात कर चुके हैं कि वी कैन नॉट अफोर्ड नेगेटिव साइन इन द रूट्स, तो नेगेटिव नंबर का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो फिर अच्छा, कैसे नंबर्स आने चाहिए? आप 0 से स्टार्ट करो और सारे पॉजिटिव नंबर्स आ सकते हैं, तो आपकी रेंज 0 से स्टार्ट होगी और अप टू इन्फिनिटी जाएगी। इन्फिनिटी इज अनडिफाइंड, हम इन्फिनिटी तक पहुंच ही नहीं सकते, इसलिए हमेशा जो इन्फिनिटी वाली साइड पे इंटरवल होता है उसको हम स्मॉल ब्रैकेट से, इंटरवल अगर स्मॉल ब्रैकेट से लिया गया है तो इसका मतलब है ओपन इंटरवल, कि वो पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है। इज इट क्लियर? अगर 0 वाली साइड पे स्क्वायर ब्रैकेट है, इसका मतलब 0 इंक्लूड करता है रेंज में, मतलब 0 आंसर आ सकता है। अगर 0 भी ओपन इंटरवल होता, स्मॉल ब्रैकेट होती 0 वाली साइड पे भी, तो फिर हम ये कहते कि 0 इज नॉट इंक्लूडेड दिस इन दिस इंटरवल,
ठीक है जी। सर इसमें तो इंक्लूड होगा ना? जी जी इसमें तो है, क्योंकि 0 आंसर आ सकता है। अगर आप x और y 1 ले ना तो 1 माइनस 1 0 ही आएगा। यस सर। ठीक है, ये इसका ग्राफ है। ऑब्वियसली आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं उनके ग्राफ्स पैराबोलिक होते हैं, तो ये पैराबोलिक फॉर्म में ही है, ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब ये पॉइंट्स कैसे आएंगे, ये कोई ग्रेड 9 की बात है। बस आप इक्वेशन है, वैल्यू x1, लेट से मैं कहता हूँ x1 है तो y 2 आएगा, तो 1 2 आपके एक पॉइंट हो जाएगा। इस तरह करके आप ले सकते हो इसको। अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि किसी भी पॉइंट का ग्राफ ड्रॉ कर दो तो कर दीजिएगा, ना पूछूं तो ज़रूरत नहीं है। अब हमारे पास एक और फंक्शन आ गया है 1/xy। ठीक है, तो इसकी डोमेन क्या हो सकती है? इज द होल xy प्लेन एक्सक्लूडिंग x एंड y एक्सिस। x एंड y एक्सिस को एक्सक्लूड क्यों करना है, कोई बता सकता है? यस सर, क्योंकि उन पे 0 होगा पॉइंट की वैल्यू, और 0 अगर डिनोमिनेटर में आ जाए तो वो वैल्यू अनडिफाइंड हो जाती है। क्योंकि हाँ, अगर हम x एक्सिस की बात करेंगे तो x एक्सिस पे y 0 होता है, और y एक्सिस की बात करेंगे तो वहां पे x 0 होता है। तो हम x और y दोनों में से किसी को भी 0 नहीं ले सकते, क्योंकि अगर दोनों में से कोई भी 0 होगा तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर 0 होगा, और डिनोमिनेटर अगर 0 हो जाए तो सारा तो वैल्यू अनडिफाइंड हो अनडिफाइंड जाएगा। फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, तो इसकी डोमेन हम मतलब एंटायर एक्स वाई प्लेन एक्सेप्ट 0, मतलब x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 नहीं हो सकता। ठीक है, तो आप क्या करोगे, माइनस इंफिनिटी टू 0 एंड 0 टू इंफिनिटी, यूनियन सॉरी इसकी जो डोमेन इंटायर एक्स वाई प्लेन एक्सेप्ट x एक्सिस एंड y एक्सिस, और रेंज जो होगी वो इन दोनों का यूनियन आ जाएगी। ठीक है, इसकी रेंज में वैसे 0 शामिल है या नहीं है? नहीं है सर। रेंज में भी शामिल नहीं है। हमें कैसे पता चला? एक तो हमें वैसे ही पता है कि हम जब 0 पुट ही नहीं कर रहे तो हमारा आंसर 0 आ ही नहीं सकता। ठीक है, दूसरी चीज कि जब हम ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल वैसे भी शो कर रहा है कि 0 इज नॉट इंक्लूडेड। सर इसमें इंफिनिटी भी नॉट इंक्लूडेड है। इन्फिनिटी तो इंक्लूड कर ही नहीं ना सकते आप। इन्फिनिटी, आप इन्फिनिटी पे कभी पहुंच ही नहीं ना सकते। ठीक है, जी सर मैं समझ, वो हमेशा ओपन इंटरवल में ही रहती हाँ जी, इन्फिनिटी हमारे पास हमेशा ओपन इंटरवल ही रहता है। डोमेन एंड रेंजेस अगेन हमारे पास डिफरेंट फंक्शंस हैं। ठीक है, मल्टी वेरिएबल, मोर देन वन वेरिएबल है, अगर मैं पहले तीनों की अगर बात करूँ, यहाँ पे जो तीनों हमारे पास एग्जांपल्स हैं, तीनों एग्जांपल्स में क्या है, 3 वेरिएबल्स हैं। तो आप इसकी देख सकते हो एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जी स्केयर। ठीक है, तो अगेन हमारे पास क्या है, स्क्वेयर्स हैं। स्क्वेयर्स में अगर आप नेगेटिव नंबर भी लोगे तो वो उसको क्या कर देगा,
प्लस कर देगा, अगर नेगेटिव नंबर्स भी प्लस कर देगा, तो इसका क्या मतलब है, हमारे पास डोमेन का हम कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं। ठीक है, सर ये चीज रिपीट कर दें। हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है ओमेगा इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। नाउ इफ वी वांट टू फाइंड द domain of this function, then we can use any number, नेगेटिव नंबर भी यूज कर सकते हैं। वैसे तो हमने प्रीवियसली मैंने क्या कहा कि वी कैन नॉट अफोर्ड नेगेटिव साइंस इन द रूट्स, स्क्वायर रूट्स। क्यों, वो क्यों होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि फिर ये कम्प्लेक्स फॉर्म में आ जाता है, आयोटा की फॉर्म में। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो, क्योंकि स्क्वायर्स है ना, एक्स का भी स्क्वायर है, वाई का भी स्क्वायर है, जी का भी स्क्वायर है, तो अगर आप नेगेटिव नंबर्स भी इसमें पुट करोगे तो वो ऑटोमेटिकली स्क्वायर की वजह से क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। ऐसा ही है। तो इसलिए आप डोमेन सेट, यहाँ पे आपकी पूरी स्पेस होगी, आप पूरी स्पेस में कोई भी नंबर इसमें पुट कर सकते हो। आंसर्स क्या होंगे, आंसर्स इसमें हम, नेगेटिव तो इसमें आ ही नहीं सकता, ठीक है, नेगेटिव इसमें आ ही नहीं सकता, तो इसलिए हमारी जो रेंज होगी वो स्टार्ट होगी 0 से और जाएगी कहां तक, ऑल पॉजिटिव नंबर्स। इज इट क्लियर यस ना? सर, यस सर, यस सर। इसी तरह अगर आप सेकेंड एग्जांपल देखो, सेकेंड एग्जांपल, इसके डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो एंटायर स्पेस एक्सेप्ट ओरिजिन, क्योंकि एक्स वाई और जी जीरो, तीनों जीरो नहीं होने चाहिए, कोई एक आधा जीरो हो जाए खैर है, ठीक है, कोई दो भी जीरो हो जाए खैर है, ठीक है, लेकिन तीनों जीरो होंगे तो डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा। इसलिए आप कोई भी स्पेस चूज कर सकते हो एक्सेप्ट द ओरिजिन, स्पेस का कोई भी पॉइंट चूज कर सकते हो एक्सेप्ट ओरिजिन, तो वो क्या हो जाएगा, 0 टू इंफिनिटी, जीरो, क्योंकि आंसर आ ही नहीं सकता। तो यहाँ पे इसलिए मैंने जीरो वाली साइड पे हमने क्या रखा, ओपन इंटरवल। यस सर। इसी तरह अगर आप थर्ड क्वेश्चन देखो, ओमेगा इज इक्वल्स टू एक्स वाई लॉग जी। अब हाफ स्पेस आप इसमें यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि z जो है ये आपका पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब z ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। z ग्रेटर देन 0 क्यों होना चाहिए, कोई बताएगा? log सर 0 - 1 होता है। लॉग 0 - 1 होता है, अच्छा, ठीक है। लेस देन 0 भी तो हो सकता था, ये सिर्फ ये लिखते थे कि z जो है ये पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है, बट z इज नॉट इक्वल्स टू 0, ये भी तो लिख सकते थे। लेकिन सर यहाँ पे तो इस चीज की शर्त भी नहीं है कि, क्योंकि ना हमारे पास ये डिवीजन में है कि 0 आ जाए, ना हमारे पास अंडर रूट है जिसमें हम कहें -1 आ जाए, फिर ये क्यों है सर, नहीं समझ रहा। इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ, हमारे पास ये कंडीशन क्यों आ रही है कि z ग्रेटर देन 0। तो क्योंकि z अगर 0 से छोटा होगा तो एरर आ जाएगा। भाई वो एरर क्या आएगा, यही तो मेरा सवाल है। एक सेकंड, मुझे ज़रा पार्टिसिपेंट्स देखने दें, मैं ज़रा ख़वातीन हज़रात ढूंढ लूँ यहाँ से। आफा, कलमदार, अमरीन बतूल, अमरीन बतूल 5B M मॉर्निंग, जिंदा है आप?
अभी मैं जिस जिसका नाम लूँगा ए और बी CR नोट करते रहना, इसकी एब्सेंट लाजमी लगाना। ओके सर। ये अमरीन बतूल, दिस इज योर लास्ट कॉल। चले कोई बात नहीं, इंसान है, नींद आ जाती है। ये है जी गुड नाइट। आनाब, आई थिंक ये भी फीमेल थी, मेल थे, सॉरी मैं भूल गया। जी सर फीमेल है। फीमेल है फीमेल। चले ये जागी। अच्छा आप बताएं जरा कि क्यों log z के लिए कंडीशन है that z must be greater than 0। सर पता है तो बता दे, नहीं पता तो बस कह दे कि सॉरी नहीं पता। नहीं पता। चले कोई बात नहीं, जिंदा है इतना काफ़ी है। मारिया बीबी 5B मॉर्निंग, जाग रही हैं आप भी? मेरे ख्याल में नहीं जाग रही। गुड, वेरी गुड। कितने होगी? 2 की एब्सेंट लगाओ। और कौन है? सर मारिया का मैसेज आया हुआ है, माइक का प्रॉब्लम है बला बला यार ये वहाँ चैट में। f of xy equals to xy into y minus 1। सोल्यूशन इसका मौजूद है, तो बस आपने इसको करने की जहमत करनी है, तो वो इतना मेरे ख्याल में आप लोग कर लेंगे। इसी तरह आगे एग्जांपल है f of xy x स्क्वायर। चले आप एग्जांपल 2 तक इसको रखें, ठीक है। आज का लेक्चर आपका यहाँ पे एंड हो गया। इसमें कुछ होमवर्क ही मैंने आपको दिए हैं, वो आप लोग अपने तौर पे कर लीजिएगा। और एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, वाइवा का, ठीक है। वो कल की क्लास का 50-50 है।